अब देखो अपन लोग हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्टेंस के बीच में पहले डिफरेंस कर लेते हैं। देखो एंगुलर एंगल थीटा या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो जैसे हम एक तरीका बताता हूँ इसको डिफ्रेंशिएट करने का। जैसे हमारे पास एक ये सर्कल है, हम यहाँ से यहाँ तक गए, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चल के गए ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक गया, हमारे पास टोटल 90 डिग्री चले हम, तो हमारे पास ये एंगुलर डिस्टेंस हुआ, यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई। लेकिन हम यहाँ से पूरा चल के यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या हुआ, यहाँ से पूरा चले यहाँ पर आ गए, तो ये हमारे पास टोटल एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा हमारे पास टोटल 270 डिग्री। पर हम अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालें वो बस इतना ही रहेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास बस 90 डिग्री का। ऑलराइट, ये होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो होता क्या है, अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें, एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सेम ही रहता है। हमारे पास क्या लेना होता है, पहले आर्क लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की आर्क लेंथ या फिर यहाँ से आर्क लेंथ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की आर्क लेंथ डिस्प्लेसमेंट के लिए और डिस्टेंस के लिए यहाँ की पूरी। फिर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, आर्क लेंथ अपॉन हमारे पास जो टोटल रेडियस रहेगा, ये जो रेडियस चल रहा है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो इसका पास हमारे पास अगर डायमेंशन निकालने जाए, इसका डायमेंशन क्या रहेगा, लेंथ का मीटर में रहेगा, ये भी रेडियस भी मीटर में रहेगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन रहेगा वो ये डायमेंशन लेस रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये पता चल गया, एंगुलर डिस्टेंस या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है हमारे पास, डायमेंशन लेस, और इसी को हम एंगल बोलते हैं। इसी चीज़ को अपन लोग एंगल बोलते हैं। ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। जब हम 360 डिग्री चलेंगे, एंगुलर डिस्टेंस हमारे पास होगा 360 डिग्री, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 डिग्री। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब हमारे पास, लेकिन इसका मैंने पहले ही बताया, लेकिन फिर बता देता हूँ कि जो एंगल हुआ उसका कोई डायमेंशन नहीं रहता, लेकिन यूनिट रहता है जो रेडियन होता है। सेम होता है हमारे पास सॉलिड एंगल के लिए। स्पीयर में ले लेंगे, एक स्पीयर लिया हूँ मैंने, स्पीयर का यहाँ से यहाँ तक का एरिया, उसको बोला जाएगा अपन, यहाँ से यहाँ तक का एरिया बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा हमारे पास वही हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला कैसे निकाले जाएंगे, इसका हम फॉर्मूला निकालने जाएँ सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं अपन। सॉलिड एंगल होता है क्या बोलते हैं, एंगुलर एरिया, एंगुलर एरिया अपॉन क्या बोलते हैं, देखो